आइए भक्तों, आज सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, इंदिरा एकादशी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों की अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी, जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, वह राजा बड़ा ही दयालु और प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुँचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, ये सब तो आपकी कृपा है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाए। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहां बैठे हुए थे। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वो यमलोक में गए, जिस कारण वो बहुत दुखी है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह क्या संदेश है? देवर्षि, कृपा करके मुझे बतलाइए। आपके पिता ने कहा, हे देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो इस समय पृथ्वी पर महेशमती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए आश्विन महीना का कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इस इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बतलाइए, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्ग लोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करे और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातः काल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के एक लोटे जल में धूप दीप पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाए। और इस व्रत का संकल्प में मैं आज पूरे दिन व्रत का निराहार करूंगा और सभी भोगों को त्याग करूंगा। इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहां से चले गए और कुछ दिनों बाद इंदिरा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधानों से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करी और अपने पिता के नाम का
श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं ने भोजन किया। राजा इंद्रसेन ने इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उसने पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्ग लोक चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, इंदिरा एकादशी माता की जय। पितृपक्ष में कब है इंदिरा एकादशी, जाने तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और पितरों का श्राद्ध तर्पण करने का विधान है। वही आपको बता दे कि इस साल इंदिरा एकादशी 28 सितंबर को मनाई जाएगी। वही इस दिन सिद्ध और शिव वास का योग बना रहेगा, इसीलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त बारे में। इंदिरा एकादशी 2024 दैनिक पंचांग के मुताबिक आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 27 सितंबर को दोपहर 1:21 पर आरंभ होगी। वही इस तिथि का अंत रविवार 28 सितंबर को दोपहर 2:48 पर होगा। इसीलिए 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। इंदिरा एकादशी शुभ मुहूर्त योग 2024 इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले लोग 29 सितंबर को सुबह 6:14 से लेकर 8:37 के मध्य पारण कर सकते हैं। वही वैदिक पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी पर सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इस योग रात 11:52 तक है। इसके बाद संध्या योग बनेगा। वही इस शुभ अवसर पर शिव वास का योग भी दुर्लभ संयोग बन रहा है। मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:11 से 2:62 तक है। गौधूली मुहूर्त शाम 6:22 से 6:46 तक है। निषिद्धा मुहूर्त रात्रि 11:52 से 12:39 तक है। इंदिरा एकादशी का धार्मिक महत्व। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने पर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी में विष्णु पूजा करने से पितरों की तृप्ति और मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के महत्व को लेकर पद्म पुराण में कहा गया है कि इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को पूर्वज के नाम पर दान कर दिया जाता है तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। पितृपक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी बेहतर मानी गई है। इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। इंदिरा एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि एकादशी पर पूरे मनोभाव से श्री हरि की पूजा की जाए तो व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी की तिथि 27 सितंबर को दोपहर 1 बजे शुरू हो जाएगी। यह 28 सितंबर को दोपहर 2:49 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के तरह इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 के दिन शनिवार को रखा जाएगा।
इसका पारण 29 सितंबर को किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए अपने कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कामों का दंड भोग रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में इंदिरा एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत और पूजा करना चाहिए। इसके पुण्य को उनके नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें भी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक पितृ तर जाते हैं। इस एकादशी में भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने वाले को मोक्ष मिलता है। बता दें कि साल भर में कुल 26 एकादशी होती है। अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो देव उठानी एकादशी से शुरू कर सकते हैं। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। पितृपक्ष में पड़ रही इंदिरा एकादशी पर पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन साफ कपड़े पहने जाते हैं। पीला रंग के भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। इस एकादशी के पूजा के लिए चौकी सजाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की जाती है। पूजा में पीले फल, पीला मिठाई, पीले फूल और तुलसी शामिल करने की विशेष मान्यता है। इसके बाद श्री हरि के समक्ष दिया जलाया जाता है, अक्षत और माला अर्पित की जाती है और विष्णु मंत्र पढ़े जाते हैं। इंदिरा एकादशी की कथा पढ़कर और आरती करने के बाद इंदिरा एकादशी की पूजा संपन्न की जाती है। इंदिरा एकादशी के दिन चौमुखी दीपक जलाना बेहद शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह दीपक चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो इसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है। इस दीपक को 4 वेदों का प्रतीक भी माना जाता है। बता दें कि भगवान विष्णु ही 4 वेदों का स्वामी माना जाता है। ऐसे में जब आप यह दीपक जलाते हैं तो आपको श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है।